जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि हमारी जो सीरीज़ चल रही थी एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स, उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमने बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करने की कोशिश करी थी। बीच में थोड़ा नहीं बन पाया था तो उस वजह से कुछ क्वेश्चनों का गैप हो गया, वो मैं देख करके उसकी दोबारा वीडियो डाल दूँगा। बाकी आज हम दूसरे चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नावली पर आ चुके हैं और विविध प्रश्नावली के कुछ सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 6 से लेकर के अपनी बात स्टार्ट करते हैं। हो सकता है मैं वीडियो के फ्रेम में ना हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन के ऊपर कंसंट्रेट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेफरेंस बुक हमारे पास एनसीईआरटी रहेगी, एनसीईआरटी से हमें अपना काम स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहना चाह रहा है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर, क्वेश्चन है साइन इनवर्स 56 डिवाइडेड बाई 65। ये क्वेश्चन है, तो बहुत आसान सवाल है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक बार। हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS में हमारा क्या है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो या तो कॉस में हो, कॉस साइन में हो। हमारे पास फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, हमारे पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। लेकिन यहाँ बात उल्टी पड़ गई। या तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इस वाले साइन को कॉस में चेंज करूँ तो कॉस कॉस का फॉर्मूला लग जाएगा, या इस वाले कॉस को साइन में चेंज करूँ तो साइन और साइन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम देख लेते हैं, इसको हम चेंज कर ले रहे हैं, किस में, साइन में चेंज कर ले रहे हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल मेथड से काम होगा। कॉस की वैल्यू होती है आधार बट्टे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस का काम कौन कर रहा है 12, हाइपोटेनियस का काम कौन करेगा 13। अब ऐसा ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये अगर एंगल हम थीटा मान लें, जिसमें बेस 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो इसका परपेंडिकुलर कितना आना चाहिए, कर्ण यानी लंब कितना आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो अगर इस त्रिभुज में मैं कॉस थीटा निकालता हूँ, कॉस थीटा कितना आएगा 12/13। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 12/13। इसी त्रिभुज में मैं साइन थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी है, साइन इनवर्स 5/13। इतनी बात क्लियर है सबको, थीटा और थीटा दोनों हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये भी थीटा की वैल्यू, ये भी थीटा की वैल्यू तो आपस में इक्वल होनी चाहिए। मतलब हमारा LHS अब क्या बन चुका है, कॉस 12/13 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन 5/13, और ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमने जानते हैं हम उसको, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले का यूज करो एक बार, क्या होने वाला है, साइन इनवर्स x का काम कौन कर रहा है 5/13, 1 माइनस बाई स्क्वायर 1 माइनस बाई का काम कौन कर रहा है 3/5, इसका स्क्वायर कर दो, 3 का 9, 5 का हो जाएगा 25 प्लस बाई का काम कौन कर रहा है 3/5, 1 माइनस एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे 25/13 का स्क्वायर होता है 169। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, तो कितना है साइन इनवर्स 5/13, 25 में से 9 गए 16, 16/25 का मतलब होता है 4/5, यहाँ हो जाएगा 3/5। 169 में से 25 चले जाएंगे 144 जो कि होता है 12, 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 13। इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, साइन इनवर्स 5 चौक 20, 13 पंजे 65 प्लस, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 तियाँ 36 और 13 पंजे 65। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी। 36 प्लस 20 कितना आ जाएगा 56, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है RHS है। तो इस तरीके से हम अपना आगे का काम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई दिक्कत नहीं, 8 में कोई दिक्कत नहीं। आज हम बात करते हैं आगे से क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1/2
टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यही तो क्वेश्चन है। अब देखो सॉल्व करने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, अपॉन वाला जो 2 है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, सॉरी इधर अगर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। मतलब इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, लिख सकता हूं कि नहीं। अब मैं अपने क्वेश्चन का LHS पकड़ता हूं। LHS देखो कितना है, 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। चूंकि एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है भाई। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे तो क्या होगा, 2 tan इनवर्स एक्स का काम यहाँ पर x है और यहाँ x का काम कौन कर रहा है, अंडर रूट एक्स। तो मतलब इस वाले स्टेप में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पर हमको क्या लिखना है, अंडर रूट एक्स इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स और इसका स्क्वायर। बात क्लियर है नहीं। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाने वाला है, 1 माइनस स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो x, और यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस एक्स। क्या है, यही तो हमारी क्वेश्चन का RHS है। सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया और हमें आंसर मिल गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 इस वाले यानी चैप्टर नंबर 2 की विविध प्रश्नावली में, और एक बार इसी बुक में चैप्टर नंबर 5 तुमको दिया हुआ है, एक बार निकालो तो जरा अपनी किताबों में। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में विविध प्रश्नावली ही निकालना है। पेज नंबर है, हिंदी वाली किताबों में पेज नंबर है 207, पेज नंबर 207 निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखना तो 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 विविध प्रश्नावली, क्वेश्चन नंबर 6 और इधर वाली विविध का देख लो, सेम शक्ल है नहीं है, सेम ही काम हमें करना है, चाहे वहाँ बात करें चाहे यहाँ बात करें। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला भी सवाल है, तो इसको थोड़ा मतलब हिसाब से समझेंगे कि आखिरकार इस सवाल में क्या ऐसी बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या है एक बार बताएंगे तो, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और फिर प्लस में है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर है हमारे पास अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, और माइनस में है रूट में 1 माइनस साइन एक्स, यही तो है। और इस पूरे को हमें प्रूफ करना है x अपॉन 2 है ना, x अपॉन 2 के इक्वल हमें इसको प्रूफ करके लाना है। और जहाँ x है बिलोंग कर रहा है 0 टू π/4 ओपन इंटरवल। क्लियर है, इतनी बात नहीं। अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से समझना। इतना सब कुछ करने से पहले ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें देखो क्वेश्चन मिल गया हमें, अब मैं अपना क्वेश्चन का LHS ले लेता हूँ। तो यही तो LHS होगा भाई, मेरे पास ऑप्शन है, सुविधा है बोर्ड में साफ करने की, तुम कॉपियों में नहीं कर सकते हो। ठीक है नहीं, तो LHS हमारा यही तो है। इस पूरे को हमें x अपॉन 2 लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे देखो, सबसे पहले ध्यान से देखना, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स लिखा है। अब इस 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, अंडर रूट तो रहा ही। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्लास 10th में, और यहाँ भी हम उसको बहुत बार यूज कर चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दोनों ही केस में थीटा सेम होना चाहिए। अब जरूरी ही नहीं कि वो थीटा ही हो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, चाहे वो थीटा है, एक्स है, 45 डिग्री है, 36 है, कुछ भी सही, हमें उस बात में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस एंगल सेम होना चाहिए, हाँ या ना। तो 1 को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और प्लस 2, और यहाँ हम लिखेंगे कितना, साइन एक्स अपॉन 2 और मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स अपॉन 2। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और ये है साइन एक्स, और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और मैंने बताया था कि अगर 2 थीटा की जगह हम थीटा ले लेंगे तो वही एंगल आधे पे काम करने लगेंगे। बात क्लियर हुई, इतनी नहीं ठीक हुई। अब देखो आगे क्या होने वाला है, आगे होने वाला ये है, ये तो रहा हमारे पास अंडर रूट। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ a का काम साइन और b का काम कॉस कर रहा है, तो मतलब इस वाले फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, अब देखो मेरे पास दो तरीके हैं।
मैं या तो ए कॉस को मानूं या तो मैं ए साइन को मानूं। अगर कॉस को भी मानता हूं तब भी कोई फर्क वाली बात नहीं पड़ेगी, साइन को मानता हूं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हो बात को? तो मैं यहाँ कॉस को मान रहा हूँ। कॉस को ही क्यों मान रहा हूँ तुमको अभी समझ में बात आएगी। कब? जब हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इस वाले स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ कितनी वैल्यू हमारे पास आने वाली है? कॉस एक्स अपॉन 2 और साइन एक्स अपॉन 2। कोई दिक्कत अगर किसी को है तो बता दो एक बार। नहीं ना? यानी हमने अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को इस तरीके से लिख दिया। नेक्स्ट काम, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स भी हमारे पास है। अब इसको भी हम वही काम करेंगे। क्या 1 को क्या लिख सकते हैं बताओगे एक बार? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और माइनस क्या हो जाना है हमारे पास? माइनस हो जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बना, जो कि क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? साइन एक्स अपॉन 2 और माइनस का कॉस एक्स अपॉन 2। और यहाँ ये किसकी वैल्यू निकाली हमने? 1 माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या था? क्वेश्चन था कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने? 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू मैंने निकाली है कॉस एक्स अपॉन 2 और प्लस साइन एक्स अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं। और ये रहेगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स अपॉन 2 और माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। यही तो है। अब देखो यहाँ बात थोड़ी सी हमारे पास गड़बड़ हो गई। अभी समझ में आएगा क्यों गड़बड़ हो गई। अब देखो नीचे क्या है? 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या लिखूंगा? कॉस एक्स अपॉन 2 और साइन एक्स अपॉन 2। ये रहेगा माइनस 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू ये है। बाहर वाला माइनस इन दोनों क्वांटिटी के साइन चेंज करेगा, यानी साइन होगा माइनस में और कॉस होगा प्लस में। बात क्लियर है? अब देखना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ऊपर देखो न्यूमरेटर में देखो, यानी अंश में देखो, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन और साइन बचेगा, एक साइन और एक साइन 2 साइन हो गया। यहाँ साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस और कॉस बचेगा। यानी ऊपर बन रहा है हमारे पास 2 साइन, नीचे हमारे पास बन रहा है 2 कॉस। 2 से 2 कट जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10। साइन अपॉन कॉस होता है 10। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये रहा हमारे पास कॉट इनवर्स और अंदर हमारे पास बचा 2 साइन एक्स अपॉन 2 और नीचे बचा 2 कॉस एक्स अपॉन 2। यहाँ हमारे पास हो जाएगा कॉट इनवर्स। 2 से 2 कटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10x अपॉन 2। हाँ या ना? अब देखो क्या होने वाला है। ये बाहर तो रहा हमारे पास कॉट इनवर्स, बाहर कॉट इनवर्स रहा और अंदर है 10। 10 और कॉट तो कैंसिल नहीं होते हैं, तो मैं पहले इस 10 को कॉट में बदल दे रहा हूँ और कॉट की वैल्यू 10 की वैल्यू, यानी 10 को कॉट में बदलोगे तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा होता है। कॉट से कॉट कैंसिल, आंसर आएगा पाई/2 माइनस एक्स अपॉन 2। आना क्या चाहिए था? एक्स अपॉन 2। आया क्या? पाई/2 माइनस एक्स अपॉन 2। गलत हो गया नहीं हो गया? अब यही बात मैं बताने वाला था कि जब भी इन रूट की वैल्यू को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहाँ बहुत ही सावधानी से अपना काम करना पड़ेगा। कैसे सावधानी से काम करना पड़ेगा? देखो यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन थे। यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो हम साइन को ए माने, कॉस को ए माने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ भी हमारे पास दोनों ऑप्शन थे कि मैं इसको ए मानूं या इसको बी मानूं। मैंने साइन को ए माना, कॉस को मैंने बी माना, तो मेरा रूट सॉल्व होकर साइन माइनस कॉस आया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए करता क्या? मैं थोड़ी देर के लिए कॉस को ए मानता और साइन को बी मानता, तब भी कोई दिक्कत आती क्या? दिक्कत तो कोई नहीं आती। इस रूट स्क्वायर को सॉल्व करते यही वैल्यू आने वाली थी। अब यही वैल्यू अगर आने वाली थी तो यहाँ कितना हो जाना था? कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2। बात समझ में आई? अब अगर इतना था, अब हम देख लेंगे एक बार हमारे पास क्या आने वाला है। ध्यान से देखो क्या आने वाला है हमारे पास। ये रहा कॉट इनवर्स। 1 प्लस साइन एक्स की जगह मुझे क्या रखना है? कॉस एक्स अपॉन 2 और प्लस साइन एक्स अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं। प्लस 1 माइनस साइन एक्स की जगह मुझे क्या रखना है? कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस साइन एक्स की जगह मुझे क्या रखना है? कॉस एक्स अपॉन 2 और प्लस साइन एक्स अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं। इस 1 माइनस साइन एक्स की जगह यही तो रखना है, लेकिन ये वाला माइनस साइन चेंज कर देगा तो कॉस तो हो जाएगा माइनस का और साइन हो जाएगा
प्लस का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो क्या कैंसिल होने वाला है, यहाँ से कैंसिल होगा साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ, हमारे पास यहाँ बचेगा कॉट इनवर्स, ऊपर बचा है 2 कॉस एक्स अपॉन 2 और नीचे बचा है 2 साइन एक्स अपॉन 2, बचा नहीं बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और कितना बचा कॉट इनवर्स, ऊपर बच रहा है कॉस एक्स अपॉन 2 और नीचे बच रहा है साइन एक्स अपॉन 2, बच रहा है नहीं बच रहा है। अब देखो ध्यान से, ये रहा कॉट इनवर्स और ये रहा कॉट, कितना बचेगा कॉट एक्स अपॉन 2 हो जाएगा नहीं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा ही तो होता है, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा एक्स अपॉन 2 और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है RHS, यही हमारे क्वेश्चन का RHS है, समझे। अगर इस माइनस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते समय थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती गई, कॉस और साइन में तुमने चेंज कर दिया तो अंदर ब्रैकेट सॉल्व होकर के 10 बना देगा और 10 बनेगा तो सॉल्व तो होगा लेकिन वो पार्ट नहीं आएगा जो तुमसे NCERT सॉल्व करवाना चाह रही है। सब क्वेश्चन की बारीकी समझ पाए, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई किस तरीके से तुम्हें अंदर कॉट बनाना है और किस तरीके से तुम्हें गलती कर दी तो तुम 10 बना दोगे और 10 बनाओगे तो आंसर तुम्हारा चेंज हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से बताओ भैया, अगर उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, कोई बात समझ नहीं आ रही तो पूछो, क्लियर है नहीं। क्या चीज़, x बिलोंग्स टू 0, π/4 ये होता है कि ये जो वैल्यू है ना ये इन्हीं एंगलों के बीच में फंसनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 0 और 45 के बीच में होनी चाहिए, उसमें 0 नहीं आएगा, π/4 यानी 45 नहीं आएगा क्योंकि इंटरवल कौन सा है, ओपन इंटरवल, ठीक है। हालांकि बात ठीक है, ये इस तरीके की जो वैल्यू हैं अगर हम इनको देखेंगे तो इनमें इनका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अगर सिर्फ हम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ इनमें कोई इस तरीके का खेल नहीं आएगा कि हमें दिक्कत हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैंने पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर देखेंगे इन वैल्यू को अगर समझाने वाली बात आएगी तो कभी फिर से इनको संडे अंडे को क्लास लगा देंगे, बात क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा, नोट करना है या साफ कर दूं। क्वेश्चन खुद एक हिंट दे रहा है, क्वेश्चन हमें एक हिंट दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो ब्रैकेट में लिखी हुई है हिंट, लिखा है x = cos 2 थीटा रखिए, और ये चलो यहाँ तो हिंट दे रहा है, आगे जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ क्वेश्चन हिंट नहीं देगा। मैं बता दे रहा हूँ जहाँ भी 1 + cos आए, सॉरी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ जहाँ भी 1 + x और 1 - x आए ना, यहाँ x की वैल्यू या तो cos थीटा रख लो या तो x की वैल्यू cos 2 थीटा रख लो। जैसे ही x की जगह क्या रखोगे, cos 2 थीटा, हाँ या ना बोलो एक बार, रख दिया, cos 2 थीटा रख दिया। अब मैंने ये बात बताई हुई है कि जब भी हमारे पास 1 + cos आए और 1 - cos आए तो यहाँ cos 2 थीटा का वो वाला फॉर्मूला लगाया जाता है जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। बात क्लियर है नहीं, यही रीजन है कि यहाँ x बराबर क्वेश्चन हमसे क्या रखने को बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे रखने को बोल रहा है कि x की वैल्यू cos 2 थीटा रखो, कह रहा है नहीं कह रहा है, तो अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स x, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो हम रखते हैं सारी चीज़ें, अपना LHS पकड़ते हैं, LHS तो हमें यही दिया हुआ है ना, LHS हमारा यही हो जाएगा, बुक में क्वेश्चन देख लेना, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, कैसे करेंगे, देखो ये रहा tan इनवर्स, अंडर रूट में क्या है 1 + x की जगह में क्या रखूँगा, cos 2 थीटा रखेंगे भैया, नहीं रखेंगे, -1 - x की जगह हम क्या रखेंगे, cos 2 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, x की जगह हमें क्या रखना है 1 + cos 2 थीटा और यहाँ क्या रखना है 1 - cos 2 थीटा। कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं ना, x की जगह वैल्यू तो रखी। अब आगे देखो क्या होने वाला है, आगे होने वाला ये है, ये रहा tan इनवर्स अंडर रूट 1 + cos 2 थीटा और 1 - cos 2 थीटा, जहाँ पर भी हमको दिखाई देता है हम हमेशा cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाते हैं जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। और कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, होता है नहीं होता है। तो जब भी 1 + cos थीटा आएगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, 1 - cos थीटा आएगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। देखो एक बार मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ, 1 + cos 2 थीटा आया तो cos 2 थीटा की जगह मैं ये तो लिख सकता हूँ नहीं, तो जैसे ये लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में सॉल्व, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिया करो, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है नहीं यहाँ तक। अपॉन में देखो क्या होने वाला है, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 1 + 2, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ हो जाएगा कितना 1 - 2
साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं ना। अब देखो क्या होने वाला है, अब होने वाला ये है कि 1 कैंसिल हो जाएगा, सबसे समस्या वाली बात ये 1 कैंसिल हुआ, यहाँ भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस का प्लस का कैंसिल और साइन प्लस का हो जाएगा, यहाँ भी 1 कैंसिल और यहाँ भी 1 कैंसिल। तो यहाँ ओवरऑल कितना बचने वाला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ कितना बचने वाला है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना बचने वाला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ भी क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से भी √2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, सब जगह अगर √2 है तो मैं क्या कर दूंगा कि ऊपर भी √2 कॉमन, नीचे भी √2 कॉमन, अंदर कितना बचेगा कॉस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा सीधे सीधे कॉस थीटा, यहाँ बचेगा हमारे पास साइन थीटा, बचा नहीं बचा, यहाँ बचेगा हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ हमारे पास बचेगा साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, इससे ये कैंसिल, कितना बचेगा हमारे पास यहाँ tan इनवर्स, देखो ध्यान से यहाँ क्या बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात। और ये भी बात बताई हुई है कि जब भी कॉस माइनस साइन और कॉस प्लस साइन मिले तो क्या करते हैं कॉस से डिवाइड करते हैं, सबसे पहली बात। अब हम अगर कॉस से डिवाइड कर दें इस क्वेश्चन में तो देखो हमारे पास क्या बनने वाला है, हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बनेगा tan इनवर्स तो ये रहा, कॉस थीटा से यहाँ लिख देना डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों में भाग करेंगे तो कॉस कॉस से भाग करेगा 1, कॉस साइन से भाग करेगा तो साइन बट्टे कॉस tan थीटा, कॉस 1 से भाग करेगा 1 और साइन से भाग करेगा तो कितना आ जाएगा tan थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो क्या होने वाला है, ये रहा tan इनवर्स, इस 1 को क्या मैं tan π/4 लिख सकता हूँ माइनस ये तो मेरे पास रहा tan थीटा, हाँ या ना, अपॉन ये 1 ऐसे ही रखो, यहाँ पर tan के साथ में 1 तो मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो 1 को मैं क्या लिखूंगा 1 को मैं लिखूंगा tan π/4 इंटू tan थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ रहेगा मेरे पास tan इनवर्स, देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये tan a माइनस b का फॉर्मूला बन गया जहाँ a का काम π/4 और b का काम थीटा कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ tan a माइनस b लिख सकता हूँ नहीं, tan से tan कैंसिल, कितना बचा π/4 माइनस थीटा, तो ये रहा π/4 और थीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी है 1/2 कॉस इनवर्स x और यही हमारा क्या है RHS है। यही बात तो हमें प्रूफ करनी है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने cos 2 थीटा रखा, फिर cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाया जिससे कि 1 कैंसिल हुआ। जैसे ही हमने 1 को कैंसिल किया हमारे पास एक फॉर्म बन के आई cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। जब भी cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा बने तो वहाँ cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों में भाग कर दो। अंश और हर में भाग करोगे तो पक्की बात है 100% बात है कि वहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला बने या tan a माइनस बी का बने। हमारे केस में tan a माइनस बी का बना। tan a माइनस बी का जैसे ही फॉर्मूला बना tan से tan कैंसिल हो गया, जो बचा था उसमें थीटा की वैल्यू रखी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात क्लियर हुई नहीं हुई, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। अब देखो आगे हम सॉल्व करते हैं, कर दूं इसे साफ। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसे एक बार देखेंगे, वो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है बोर्ड के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा। उत्तराखंड बोर्ड की बात अगर हम करें तो 4 नंबर में सवाल ये बनते हैं। क्या कहना चाह रहा है, देखो 9π/8 माइनस 9/4 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। यही तो क्वेश्चन है। इसे चलो सॉल्व करके देखते हैं एक बार भाई क्या होता है। LHS ले लो सबसे पहले। LHS में कितना दिया हुआ है, LHS में है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक, अब देखो यहाँ भी 9/4 दिख रहा है, यहाँ भी 9/4 दिख रहा है नहीं है, तो क्या मैं 9/4 कॉमन ले सकता हूँ? ले लो। तो यहाँ से 9 बाहर चला गया, पाई बचा, 8 में से 4 चला गया तो 2 बचा, 9/4 पूरा चला गया तो यहाँ कितना बच रहा है, साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। अब यहाँ बचा 9/4। अब देखो ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, तो कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x नहीं हो जाना है।
बनेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनो ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो अगर मुझे यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एक्स का काम कौन कर रहा है? 1/3। तो मैं इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर क्या ये नहीं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 1/3? लिख सकता हूँ। अब अच्छा, एक फॉर्मूला एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन ये आता वही पुरानी चीज़ों से निकल करके। फॉर्मूला ये होता है कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे तुम प्रूफ करना घर पे एक बार, इस फॉर्मूले को। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको हमें, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला होता है। अब देखो क्या काम होगा, 9/4 तो यहाँ रहा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो क्या होने वाला है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स का काम कौन करेगा? एक्स का काम करेगा 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये रहा 9/4, ये क्या रहा साइन इनवर्स √1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। और 1 माइनस 1/9 को क्या मैं सॉल्व करके यार सीधे सीधे 8/9 नहीं लिख सकता हूँ? इतना तो हम सब समझदार हैं ही हैं, इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। ये रहा 9/4, यहाँ है साइन इनवर्स। 8 का रूट क्या होता है? 2√2 नहीं होता है? 8 को अगर रूट में सॉल्व करोगे तो भाई 8 को ऐसे ही तो सॉल्व करोगे, √8 को कैसे करोगे? 2 दूनी 4 दूनी 8, एक पेयर बाहर निकल जाएगा, अपॉन में √2 ही तो बचेगा। और 9 का रूट क्या होता है? 3। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो अगर 9 का 3 है तो हमारे पास यही तो हमारा हो जाएगा क्या? RHS यही तो है। 2 फॉर्मूले लगे सीधे सीधे, बोलो क्या दिक्कत है? ये समझ नहीं आया? ये इसमें हमने यहाँ पर देखो क्या किया, ये तो हमें क्वेश्चन नहीं दिया है ना LHS, हमने यहाँ से 9/4 कॉमन ले लिया। तो 9/8 में से 9/4 कॉमन जाएगा तो π/2 बचेगा। यहाँ पूरा 9/4 बाहर चला जाएगा तो साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। तो हमें यहाँ ये वाली फॉर्मेट हमको बन रही है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो π/2 और ये वाला साइन उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी ये एंगल और ये एंगल अगर सेम है तो हम इनको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो एंगल यहाँ कौन, एंगल का काम कौन कर रहा है? यानी x का काम कौन कर रहा है? 1/3। अगर यहाँ x का काम 1/3 कर रहा है तो तुम इस पूरे ब्रैकेट की जगह सॉल्व करके cos इनवर्स 1/3 नहीं लिख सकते। हाँ, ये अगर साइड में लिखना चाहते हो तो ये तो बहुत अच्छी आदत है और मैं कई बार बता भी चुका हूँ। मैंने पहली क्लास में बता दिया आंसर किस तरीके से लिखना है। तुमको अपना क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो छोटा फॉर्मूला भी अगर कहीं बीच में इस्तेमाल होता है तो उस फॉर्मूले को भी बीच में लिख दिया करो, ब्रैकेट में देयरफॉर करके, सो मतलब लिख करके उसको, ये होती है वैल्यू इस वजह से हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, तो लिख दोगे तो एग्जामिनर के दिमाग में क्या होता है, एक मतलब उसको एक अच्छा लगता है ये बात कि भाई तुमको बेसिक से चीज़ें आती हैं इसलिए तुमने ऐसा लिखा। नहीं तो नहीं लिखोगे तो, हालांकि नंबर तो नहीं कटते हैं लेकिन लिख दोगे तो तुम्हारी इमेज औरों की नज़रों से अच्छी बनेगी औरों के मुकाबले। तो ये ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दोगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके ये आया। ये फॉर्मूला तुमको एक याद करना है कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात क्या? विविध से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने का सिलसिला जितना है वो इतना ही सिलसिला है। हमारे पास ले दे के अब क्वेश्चन बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 5। देखो बात नहीं भाई आपस में, 13, 14, 15, 16, 17 5 क्वेश्चन बच रहे हैं। इन 5 क्वेश्चनों में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17वां सवाल पूछ सकता है और 13वां सवाल भी पूछ सकता है, 14वां सवाल भी पूछ सकता है। सही है नहीं सही है? इतने क्वेश्चनों को तुम सॉल्व करो और बाकी 15 और 16 जो है इनको मैं सॉल्व अभी करा दूंगा। बाकी जो बच रहे हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो तुम, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, पहली बात। नहीं दिक्कत है तो आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर है? नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जो कि हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। इसको हमें आज खत्म करना ही करना है। क्लियर है? तब तक के लिए इतना कर लो। तो जो है हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। सिंपल सी बात है, ये एक प्रकार की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि x की वैल्यू निकालना। क्लास 10th में तुम इक्वेशन सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर 3 में वेरिएबल वाली जो इक्वेशन सॉल्व करते थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, याद है थोड़ा थोड़ा? तो उनमें क्या करते थे, मेन मकसद क्या रहता था? x की और y की वैल्यू निकालना ही तो हमारा काम था। तो यही काम यहाँ हमें करना है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है देखो, तरीका समझो। देखो 2
tan इनवर्स। अगर मैं इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लूँ तो क्या मेरे पास 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला ये नहीं होता है कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर? पकड़ पाए इस बात को? नहीं पकड़ पाए भाई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ दिख रहा है फॉर्मूला ये होता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, यहाँ आगे tan आएगा, tan इनवर्स फॉर्मूला ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं होता है? पढ़ा है, ये सारे फॉर्मूले प्रूफ भी करवाए हैं। तो x का काम कौन कर रहा है? cos। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने cos लिख दिया, और कोई बुराई वाली बात थोड़ी है, और कुछ नया काम थोड़ी किया, हाँ या ना? तो इतनी बात ठीक है। यहाँ देखो क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है tan इनवर्स, और ब्रैकेट में हमारे पास कितना है 2 cosec x। tan से tan खत्म हो जाएगा, ये वाला tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स से उधर जाएगा tan, और बाहर tan अंदर tan इनवर्स कैंसिल हो जाने हैं दोनों। यहाँ क्या बचेगा 2 cos x। अब ध्यान से देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या साइन स्क्वायर एक्स नहीं होता है? होता है। यहाँ से tan कैंसिल हो चुका है, कितना बचेगा 2 cosec x। और इस वाले cosec को क्या मैं अपॉन में साइन नहीं लिख सकता यार? cosec थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा cos x, यहाँ क्या बचेगा sin x, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। cos अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है cot x, और 1 को तुम क्या लिख सकते हो cot 45 लिख सकते हो। तो दोनों तरफ अगर तुलना कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। क्या करना था? यही तो करना था। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये छोटी छोटी बातें मत भूलो भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगी। क्या क्लियर हो रही बात? क्लियर है क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2, और यहाँ कितना है tan इनवर्स x, सही है ना? तो ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको? x बराबर tan थीटा मान लें थोड़ी देर के लिए। अगर हम मान लें, क्या मान लें? लेट x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? tan इनवर्स x निकल जाएगी। ठीक हो गया, रखो तो जरा, यहाँ कितना हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 1 माइनस tan थीटा, हाँ या ना? अपॉन बचेगा 1 प्लस tan थीटा, इधर रखो 1 अपॉन 2, tan इनवर्स बाहर है और x की जगह क्या रखूँगा tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं? अब देखो समझ पा रहे हो अंदर क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? ये क्या है? ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। बनाऊं फिर से? देखो a की जगह 1 की जगह π/4 लिख सकते हो, यहाँ tan थीटा हो गया, यहाँ 1 प्लस और यहाँ इंटू में 1 होगा, तो 1 की जगह यहाँ tan π/4 इंटू tan थीटा लिख सकते हो। नहीं समझ में आ रही है बात? और यहाँ लिखोगे 1 अपॉन 2, tan से tan कैंसिल, खाली थीटा बचेगा। बचा? अब देखो क्या होने वाला है, होने वाला ये है, ये रहा tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बना हमारे पास tan π/4 माइनस थीटा बना, और यहाँ हमारे पास कितना है? इतना। tan से tan कैंसिल, कितना बचेगा? π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 थीटा। ये थीटा इधर माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का, मतलब 1/2 थीटा प्लस थीटा। सॉल्व करोगे आधा थीटा प्लस 1 थीटा, 1.5 थीटा, और 1.5 थीटा को 3/2 थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। तो 3/2 थीटा बराबर हो जाएगा π/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये वाला 3 इसके बट्टे में चला जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा π/6। निकला? लेकिन भाई साहब तुम्हें वैल्यू थीटा की थोड़ी निकालनी है, इक्वेशन तो तुम्हें x में मिली हुई है, थीटा तो तुमने अपनी तरफ से कुछ मान लिया, जो भी तिगड़म इगड़म माना है थीटा, तो तुम्हें थीटा हटाना पड़ेगा। कैसे हटा दोगे? बहुत आसान तरीका हटाना है। देखो चूंकि क्या है, x बराबर tan थीटा है ना, तो ठीक है भाई, तो ये रहा tan, और थीटा की जगह क्या रखोगे? π/6, और π/6 का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री, और 30 डिग्री यानी tan 30 डिग्री बनेगा, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब बताओ आया मजा? नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 ये कतई जिंदा होमवर्क, इनको तुम ही करके लाओगे, नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा, ठीक है? बाकी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और अगर क्वेश्चन नंबर 17 मैं करा देता हूं तो इसमें बच्चों की बेइज्जती हो जाएगी। अब तुम देख लो भाई, तुम्हें अपनी बेइज्जती करानी है तो हम कर देते हैं। खुद कर लोगे? नहीं, हमसे करा लो तो फायदा रहेगा। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बताओ इसमें क्या ऐसी विशेष बात है जो नहीं कर पा रहे हो?
देखो टेन इनवर्स पूरी क्वांटिटी को x मानो ना, तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स पूरी क्वांटिटी को y मानो ना। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ टेन इनवर्स फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, यही तो फॉर्मूला बनेगा। सॉल्व करो इसे, नहीं कर पाओगे? कर लोगे सॉल्व। और जो इसे सॉल्व करोगे तो इससे जब तुम सॉल्व करोगे तो कुछ भी आएगा, मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन यहाँ पर जो आएगा अपॉन यहाँ पर जो आएगा वो इक्वल आएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाना है, तो जब इक्वल आकर के कैंसिल हो जाना है तो यहाँ बचेगा 1, और 1 को तुम क्या लिख दोगे? 1 को तुम लिख दोगे 10 पाई बाई 4, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4। क्वेश्चन का हो गया आंसर। बस इतना ही काम तो तुम्हें करना है, और इतना काम मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कक्षा 12 में थोड़ी सिखाया जाता है ये तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं क्लासों का काम है, तो ये वहाँ से सीखो। 12वीं का काम था बस यहाँ से फॉर्मूला बनाओ और ये पाई बाई 4 कैसे है। बात क्लियर? क्या दूसरा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है पूरी तरह से? अब हम कल स्टार्ट करेंगे आव्यूह यानी मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स से अगर हम बात करें, देखो ये जो हमने चैप्टर पढ़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे बोर्ड एग्जाम में आता है 5 नंबर का। मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट्स यानी चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इन दोनों ही चैप्टरों को अगर हम मिला दें तो बोर्ड एग्जाम में आता है तकरीबन 17 से 18 नंबर का। मतलब समझ पा रहे हो, 3 से 4% बना देता है दोनों चैप्टर मिलके। और ये बोनस होते हैं। तीसरा चैप्टर बहुत ही खत्म, मतलब आसान चैप्टर। चौथा चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ज़्यादा हमें काम उसमें नहीं करना है, तो आसान चैप्टर भी है और स्कोरिंग चैप्टर भी है। तो हमें उन चैप्टरों को तो बहुत पहले पकड़ना चाहिए, है कि नहीं है? तो इन तीनों चैप्टरों को पढ़ने के बाद में हम तकरीबन 23 मार्क्स की मैथ पढ़ सकेंगे अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड बोर्ड। बात क्लियर है? फिर हम आगे जो बढ़ेंगे 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये कहलाती है कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको बोलते हैं असली गणित। वहाँ से चलेंगे। 5 चैप्टर जो हमारे हैं वो मतलब उनमें समय भी लगेगा, मज़ा भी आएगा करने में, यानी दिमाग का दही वाली जो बात होती है वो भी बनेगा, कुछ बातें समझ भी आएंगी, कुछ बातें ऐसे हैं कि बाउंस मार जाएंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम बेहतर कर पाएँ। बात करिए 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, चैप्टर नंबर 5 लिमिट वाला है, यानी कि और चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और चैप्टर नंबर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, 8वां जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, 9वां है डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर मतलब चैप्टर नंबर 6 से 6 नंबर का सवाल, चैप्टर नंबर 7 से 6 नंबर का सवाल, चैप्टर नंबर 8 से एक ही क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, चैप्टर नंबर 9 से 6 नंबर का सवाल, 6 नंबर के सवाल। तो ये 5 चैप्टर देते हैं, 5वें चैप्टर से नहीं आता। बस क्लियर हुई बात? नहीं तो क्या हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो चुका है पूरी तरह से? कल हम आव्यूह के ऊपर बढ़ेंगे और वहाँ से हम अपनी आव्यूह की शुरुआत करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, तो आज के लिए इतना। घर पे पढ़ो, जो समझ में नहीं आए उसको पूछ लेना। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।